ये बताइएगा कि हम यहाँ पर यही शुगर के टॉपिक को आगे एलैबोरेट करेंगे। कोई ऐसी डाइट जो आपको लगता है ज़रूरी है, किसी को शुगर होने वाली है, कोई डर है, खौफ है, या कोई चाहता है हमें शुगर हो ही ना, वो पहले जो है ना अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले उस चीज़ को माइनस करे, वो क्या चीज़ हो सकती है? बेसिकली शुगर की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 तो हम कहते हैं जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है और जिसमें इंसुलिन बाहर से लगानी पड़ती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मेजॉरिटी लोगों को है, 90% लोगों को जो शुगर है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और जिसका तूफान हर तरफ फैला हुआ है। हर घर में दूसरा तीसरा फ़र्द डायबिटीज़ का मुब्तला है, और जिसमें सबसे बड़ी ये बीमारी है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कि आपकी लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स जो ख़राब होते हैं, तो वो ये प्रॉब्लम्स आपको करवाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला। और सर किस एज से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है शुगर की? ये क्योंकि पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो यंग एज में होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो बच्चों वाली होती है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मोटापा और ये जो हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ इवन 20s में आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वबा ओबेसिटी की की तरह वजह फैल से गया भी ज़्यादा। जैसे एक कोरोना का टाइम आया था ना, कोरोना फैल गया था, तो इसी तरह अब ये मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। ये बेसिकली एक बीमारी है, उसकी आगे ब्रांचेज हैं। अच्छा। जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ को हो जाना, जो कि मेजॉरिटी लोगों को है, फैटी लिवर को हो जाना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और ख़वातीन में पीसीओएस के मसले मसाइल होना। ये जेनेटिक भी होती है? ये जेनेटिक ये होता है कि अगर किसी के पेरेंट्स में हो तो ये आगे रिस्क उनमें ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वो लाइफस्टाइल वही अपनाएं जो उनके पेरेंट्स का था, तो उनमें ये रिस्क डबल हो जाता है। लेकिन अगर वो अच्छा। लाइफस्टाइल अपना बदल लेते हैं तो वो ये इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब आपका सवाल था कि वो कौन सा डाइट प्लान है जिसको फॉलो करें तो ये इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया हुआ है वो है नो जीपीएस। नो जीपीएस का मतलब है कि जी से ग्रेन्स आ जाते हैं, जिसमें गंदम, मकई, चावल, जौ, बाजरा, 5 ग्रेन्स हम कहते हैं कि ये अवॉइड करें। देखने को तो ग्रेन्स में शुगर लोग नहीं समझते, बेसिकली रिच शुगर है। अगर आप 100 ग्राम का एक पराठा लेते हैं या रोटी लेते हैं तो उसमें 70 ग्राम शुगर है, जो अगर आप एक चम्मच में देखें 4 से 5 ग्राम शुगर आती है। तो ग्रेन्स बेसिकली शुगर का खजाना है जो शुगर बढ़ाते हैं। इसके बाद आ जाता मतलब आटे से शुगर है, फ्लोर, बेसिकली ठीक जितने है। भी आटा है। हाँ, अब जी से तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जी में आ गई आपकी क्या क्या चीज़ें? ग्रेन्स हमने बोले, सारे ग्रेन्स किस्म में के। गंदम है, गंदम, चावल, जौ, मकई, चावल, बाजरा। जौ, मकई, बाजरा भी। मकई Yes, भी अच्छा, बिल्कुल। मकई की तो रोटी के बारे में सुना था बड़ी ताकतवर होती है, आप मकई भी हटा रहे हैं? मकई को देखें, बाजरे की रोटी भी? बाजरे की रोटी भी। अच्छा। अगर आप गंदम की रोटी का देखेंगे तो वो शुगर अगर किसी की 200 बढ़ा रही है तो ये 160-70 बढ़ा देगी। लेकिन मतलब अच्छा। बढ़ाएगी ज़रूर, बढ़ाएगी। लेकिन कंपैरिजन उसका लो ग्लाइसीमिक उससे कम होगा, लेकिन ये बढ़ाती ज़रूर। इन टाइप्स के ग्रेन्स में भी जो है ऑलरेडी शुगर इनटेक वैसे हैवी होता है। इनको हम कहते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा सर, एक सेकंड में कुछ और भी गिफ्ट हैम्पर्स देना चाहूँगी ज़रा बीच में। WBM की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स है मेरे पास। WBM सबसे बड़ा पाकिस्तान का मल्टी ब्रांड एक मल्टीनेशनल